चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एफआईए की इन कैमरा समाअत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई वकील की इन कैमरा समाअत की मुखालिफत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केस की दोबारा तारीख देंगे। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट शामिल करने से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत आज। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया क्या? एमक्यूएम का भी फैसलाबाद धरना नजरसानी केस की दरखास्त वापस लेने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज दरखास्त जमा कराई जाएगी। टीवी शो में झगड़े का मामला। पीटीआई लीगल टीम के रुकन शेर अफजल मरवत ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त इस्लामाबाद की सेशन अदालत में दायर कर दी। शेर अफजल मरवत के खिलाफ सैनेटर अफनानुल्लाह की दरखास्त पर थाना आपारा में मुकदमा दर्ज है। टीवी शो में झगड़े का मामला। पीटीआई लीगल टीम के रुकन शेर अफजल मरवत ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त इस्लामाबाद की सेशन अदालत में दायर कर दी। शेर अफजल मरवत के खिलाफ सैनेटर अफनानुल्लाह की दरखास्त पर थाना आपारा में मुकदमा दर्ज है। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोजा कौमी इस्दादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 5 रोजा मुहिम के दौरान 74 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच को 1 हफ्ते में शेख रशीद को बाजियाब करके अदालत पेश करने का हुक्म। जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क्स दिए, आरपीओ साहब 1 हफ्ते की आखिरी वार्निंग है, बाजियाब ना हुए तो तमाम अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। दूसरी जानिब शेख रशीद अहमद के साथ गिरफ्तार भतीजा शेख राशिद और शेख इमरान घर पहुंच गए। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अहम खबर से आगाह करें। साइफर केस का चलान जमा होने के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को पेश करने की भी हिदायत कर दी है। आपको अपडेट करें कि साइफर केस का चलान जमा होने के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को पेश करने की भी हिदायत कर दी है। साइफर केस का चलान जमा होने के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने की भी हिदायत कर दी है। साइफर केस का चलान जमा होने के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने की भी हिदायत कर दी है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं फयाज महमूद से। फयाज, आगाह कीजिएगा। जी, साइफर केस में बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत में पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल का आगाज करने का भी आगाज कर दिया है। इस हवाले से आज ही अदालत ने अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें अदालत ने अहकाम जारी किए हैं कि 4 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दोनों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में पेश किया जाए, जिसमें अदालत इन तमाम मुकदमात की जो नकूल है, जो चालान जमा करवा दिया गया था, वो उनकी नकूल इन मुल्जमान को फराहम कर दी जाएंगी, जिसके बाद अदालत फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए आइंदा तारीख मुकर्रर करके इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर देगी। जिसमें अदालत ने आज ये बाज़ाब्ता तौर पे बता दिया है कि आपको 1 दिन सिर्फ चाहिए होगा इसकी तैयारी के लिए। तो 4 अक्टूबर के लिए मुल्जमान को के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं, जिसमें मुल्जमान की तलबी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जिसमें चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने के अहकाम जारी किए गए हैं। और अदालत ने कहा है कि 4 अक्टूबर को दोनों मुल्जमान को अदालत में पेश किया जाए, जिसके बाद दोनों को चालान की नकूल फराहम करके फर्द जुर्म की कार्रवाई की तारीख मुकर्रर की जाएगी। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। जी फयाज महमूद हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ बताएं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर इन कैमरा समाअत की दरखास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया गया है।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की दरखास्त पर फैसला महफूज किया है। रिमार्क्स ये फैसला करना है कि समाअत इन कैमरा होगी या ओपन कोर्ट में। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। इसी पर बात करते हैं फयाज महमूद से। फयाज, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आज FIA की जानिब से दायर की गई दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है, जिसमें प्रोसिक्यूटर शाह खाबर एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की है कि चेयरमैन PTI के खिलाफ बड़ी हसास नौयत का मुकदमा है और इस हवाले से उनकी जो दरखास्त जमानत है इसको इन कैमरा प्रोसीडिंग चलाई जाए। ताहम चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर एडवोकेट की जानिब से इस पे की मुखालफत की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो बड़ी आसानी कर दी गई है, हमारे पर इल्ज़ाम ही ये लगाया गया है कि चेयरमैन PTI ने साइफर को पब्लिक किया था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जब वो पहले ही पब्लिक हो चुका है तो अब इनको किस बात का खदशा है। तो अब उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि वो पहले पब्लिक नहीं हुआ, जिस वजह से इनको इस बात का खदशा है कि वो पब्लिक हो सकता है। जिस पर शाह खाबर एडवोकेट ने कहा कि साइफर में सिर्फ वो डिटेल्स नहीं बल्कि उसके अलावा जो दीगर जो पाकिस्तानी सफारतखाने की बयानात होते हैं, चीजें आ रही होती, बड़ी हसास नौयत की हैं, तो उनको पब्लिक नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आज अदालत में वो जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है साइफर को डिकोड करने के हवाले से और उसको किस तरह देखा जा सकता है, उसकी कार्रवाई को बढ़ाया जा सकता है, वो भी अदालत में पेश किया गया, वो भी अदालत में पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कहा गया था कि ये साइफर है, इसको डिकोड किया जाता है और उसके बाद ये वजारत खारजा में आता है और उसके बाद इसको खत्म कर दिया जाता है डिकोड करने के बाद। जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और कहा कि इन जो इस दरखास्त जमानत पर समाअत ओपन कैमरा होगी या फिर इन कैमरा, इस हवाले से हम फैसला जल्द जारी करेंगे। जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि अदालत से इस्तदा है कि इसको जल्द ही निमटाकर दरखास्त जमानत को समाअत के लिए रखा जाए, क्योंकि ये गिरफ्तारी का मामला है और बाद गिरफ्तारी मामला है। इस वक्त चेयरमैन PTI जेल में है, तो अदालत से इस्तदा है कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। जी, जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए। फयाज महमूद, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में चेयरमैन PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। कब तलाक मुअस्सर हुई, इस हवाले से भी नहीं बताया गया। अदालत, क्या आप तस्लीम करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ? वकील शेर अफजल मरवत ने दलाइल में कहा, जिसने इल्जाम लगाया उसने साबित करना है कि इद्दत में निकाह हुआ। इद्दत में निकाह साबित हो भी जाए तो सजा नहीं हो सकती। अदालत इस चीज़ को भी देखे कि क्या ये अवामी मफाद का केस है। आपको बताएं कि चेयरमैन PTI के खिलाफ एक और केस की समाअत हुई है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में चेयरमैन PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। कब तलाक मुअस्सर हुई, इस हवाले से भी नहीं बताया गया। अदालत, क्या आप तस्लीम करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ? वकील शेर अफजल मरवत ने दलाइल में कहा, जिसने इल्जाम लगाया उसने साबित करना है कि इद्दत में निकाह हुआ। इद्दत में निकाह साबित हो भी जाए तो सजा नहीं हो सकती। अदालत इस चीज़ को भी देखे कि क्या ये अवामी मफाद का केस है। आपको बताएं कि चेयरमैन PTI के खिलाफ एक और केस की समाअत हुई है।